हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जो है सीटेट पेपर 1 की आंसर की के बारे में। तो सीटेट का पेपर आज आपका हुआ, ठीक है, 31 जनवरी में आज सुबह की शिफ्ट में आपका पेपर हुआ। और ये पेपर जो है आपका, इसमें ये आई सेट है, सेट आई है। तो आप अपने सेट में जो है अपने क्वेश्चन चेक करते जाएंगे और उनके आंसर जो है अकॉर्डिंग टू इस सेट के अकॉर्डिंग लगा लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको 31वां जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 31 क्वेश्चन में जहाँ पर कि जो है 1 बाई 1 के क्यूब को अरेंज करना था, तो आप कैसे अरेंज कर सकते थे। 1 बाई 1 के क्यूब को आप 5 कॉम्बिनेशन में अरेंज कर सकते थे। पहले 1 गुणा 48, फिर 2 गुणा, समझा भी देता हूँ थोड़ा सा, 2 गुणा 24 और 3 गुणा 12 और फिर 4 गुणा 4 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा 16 बार। तो 3 गुणा 16 और 4 गुणा 12 और 5 से नहीं होगा तो 6 गुणा 8। तो ये 5 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिन 5 कॉम्बिनेशन से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर इस तरह से आपका थर्ड ऑप्शन आता। चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, बाद में समझ लेंगे सॉल्यूशन। अभी जो है बाद में सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे आराम से डिटेल में। तो मैंने जो पढ़ाया, जो बताया, वो सारा पेपर में आया है। बहुत हद तक पेपर जो है बिल्कुल वैसा ही रहा है। तो आप सीडीपी देख लीजिए, सीडीपी का वीडियो मैंने डाल दिया है। आप ईवीएस का वीडियो देख लीजिए, वो भी डाल दिया है, उसके आंसर भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32। तो इसमें जो है रूही जो है 19 पे है, तो 19 पे ये है और उस बीच में है ये। तो 18 लोग इधर हैं और इसके 18 लोग इधर हैं, बराबर हैं। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। ठीक है, बीच में एक ये खुद भी तो है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही था, 37 हो जाएगा, 37। इसके बाद अस्मिता का, जो अस्मिता वाला क्वेश्चन है, 8:30 से 15 मिनट पहले वो पहुंची, फिर उसका सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुंची, 40 मिनट वो लेट था। तो टाइम आपका निकल के आएगा 8:05। फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 33 का फोर्थ सही होगा। इसमें फिर 83 में जो ये क्वेश्चन पूछा था, 100 के आधे से ज़्यादा है, तो वो संख्या 60 से 80 के बीच की संख्या है और अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो 63 हो सकता था या 72। अब एक अंक दुगना है, इकाई का अंक से दुगना है दहाई का अंक, तो ये यहीं पे है 63। तो दूसरा ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 63। तो इसका आंसर हो जाएगा 63। और समझते भी चलेंगे, कोई ऐसा नहीं है, कोई तुक्केबाजी में आंसर नहीं बताऊंगा, सारे ऑथेंटिक बताऊंगा, बिल्कुल सही बताऊंगा। ठीक है, तो आपको पहले भी कराया है सब, आप पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। पहले भी जो आंसर बता दिए वही आंसर रहेंगे। कोई एक आध क्वेश्चन का तो हो सकता है, पर ज़्यादा कुछ नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर की आप बिल्कुल ऑथेंटिक मान के चलिए। इस क्वेश्चन का जो है ये 35 का जो आंसर होंगे, 35वें क्वेश्चन के, इसके क्या आंसर होंगे। 35वें क्वेश्चन का आंसर होगा, ये जोड़ का प्रश्न था, रुपये पैसे का हिसाब था, तो तीसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ समय से एक प्रश्न पूछा कि इतने समय पर गाड़ी चलती है पटना से, मुंबई में पहुँचती है इतने समय पर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 29 घंटे 35 मिनट निकल के आएगा। समय का हिसाब लगाना, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, वेरी इजी। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। 37 में फिर यहाँ पर जो है संख्याओं के बारे में पूछा था, 5 अंकों की एक संख्या के बारे में। तो उसका जो है, जो 5वां अंक है वो उसका 3/4 उसका ऐसे सैकड़े का अंक है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। ठीक है, 87,649, पहला ऑप्शन सही होगा। फिर यहाँ 38वां जो क्वेश्चन पूछा आपसे कि इन तीनों को जोड़ करके आप बस इसको घटा देते तो आपका आंसर आ जाता 7,041। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही है, तीसरा। ठीक है, 7,041। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन ये लीटर वीटर के हिसाब से आया था, बर्तन से बराबर बांटना है। तो इसमें आप अगर 1600 मिलीलीटर को, 16,000 मिलीलीटर को, तो 16,000 मिलीलीटर बना लेंगे लीटर के, और उसको आप 50 से भाग दे देते तो आपका आंसर आ जाता फोर्थ ऑप्शन 320 ml। फोर्थ ऑप्शन 320 ml उत्तर आ जाता। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, कोई डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान से करना था। बहुत इजी क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, वैसे ही जैसे पहले पैटर्न आते रहे हैं। तो सीटेट में नया भी कुछ नहीं आया है, आप ये देखेंगे कुछ नया क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, कोई एक आध क्वेश्चन होगा, बट सब पहले फॉर्मेट पर आया। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर का किराया इतना है और फिर 16 रुपये प्रति किलोमीटर लगता है, तो 258 रुपये दिए। तो पहले 258 में से 50 को माइनस कर देते तो 208 रुपये हो गए। अब 208 रुपये को 16 से भाग दे दो तो 13 किलोमीटर आ जाते। 13 किलोमीटर में ये 2 किलोमीटर और जोड़ दो तो आंसर आपका 15 किलोमीटर आ जाता।
ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन इसका सही होता, तीसरा ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पर जो है दो मारिया के नंबर दिए हैं, शहनाज के नंबर दिए हैं। तो आपको जो है बस इतना देखना था कि मारिया और शहनाज के नंबर में किस किस के क्या क्या ज़्यादा हैं या बराबर हैं। तो यहाँ पर ये इन दोनों के नंबर समान हैं, तो चौथा ऑप्शन सही है, दोनों के नंबर बराबर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में भी ज़्यादा कुछ नहीं करने को है। 42 में आपसे पूछा है कि इनमें से क्या करना चाहिए, कौन सा वांछनीय है। तो संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखें, 43 में क्या पूछा है, गणित के कक्ष में अध्यापक ने कुछ प्रश्न दिए, तो कौन सा ओपन एंडेड है और कौन सा क्लोज एंडेड है। बस सिंपल इतना बताना था, कौन सा जो है बंद अंत वाला प्रश्न है, कौन सा खुले अंत वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ए और सी बंद अंत वाले हैं, बी और डी खुले अंत वाले हैं, मुक्त अंत वाले प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद 44वां जो क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 44वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा है, देखिए यहाँ पर, तो कौन से में जो है बालक के शिक्षण पर सबसे कम प्रभाव किसका रहेगा, जब आप उसको गलत क्वेश्चन को सॉल्व करके दे देंगे, तो ये सबसे कम प्रभावी है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 44 में चौथा हो जाएगा, छात्रों के गलत उत्तर को पूरा हल कर देना। 45 में क्या सही उत्तर होगा, 45 में वो लेवल 1 का बच्चा है। एक बार इसको कंफर्म भी करेंगे, मैं कमेंट में डालूंगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा जो है डाउट में हो सकता है, लेवल 1 ही होना चाहिए वैसे इसका आंसर। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 में मैं बाद में कमेंट कर दूंगा, तो आप अभी लेवल 1 लेके चलें, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद जो है मैं बताता हूँ कि वैन हील के अकॉर्डिंग इसका कौन से लेवल पर है बच्चा ये। उसके बाद 46वां जो क्वेश्चन था, 46वां क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, तो इसमें समवर्ग गुण है पहला, क्लोजर प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग, तो 47 में जो है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है वो पूछा है, तो पहला कथन जो है वो सही नहीं है, गणितीय अधिगम की सामाजिक प्रक्रिया जिसमें संवाद सम्मिलित है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 में देखें, क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, तो यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए जो कथन सही होगा, इसमें होंगे ए और बी सही हैं और बाकी सी और डी गलत हैं, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 49 में देखें, 49वें क्वेश्चन के अंदर आ जाएं, और 49वें क्वेश्चन पे जो है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना, पहला सही होगा, गणित के बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। 50 में जो है इसमें क्या सही होगा कि यहाँ पर चौपड़ आकृतियों को पहचानना, तीसरा सही होगा, चौपड़ की आकृतियों को पहचानना। ये सारे जो आंसर हैं मैंने अच्छे से ठीक चेक करके जो है आपको प्रोवाइड कराए हैं, देखिए अब आगे। इसके बाद भिन्नों की संकल्पना पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। तो भिन्नों की संकल्पना पढ़ाई जाती है क्रोजियर रोड, सबसे अच्छा रहेगा क्रोजियर रोड, तो क्रोजियर रोड से तो 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 52 में कौन सा होगा, कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तीसरा कथन सही नहीं है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पनाओं की आवश्यकता नहीं है। तो कल्पनाओं की आवश्यकता है, इस वजह से ये सही नहीं है। ये जो लास्ट में इसमें जोड़ दिया ना, कल्पनाओं की आवश्यकता नहीं है, कल्पनाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, फिर सत्य नहीं हुआ ये। तो आपको ध्यान से देखना था इसको। और 53 में किसमें 3 संख्याओं का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो क्रम सूचक क्या होता है, जैसे हम कहते हैं पहली, दूसरी, तीसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से नंबर को बोलना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहना, 1 2 3 नहीं कहना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहली, दूसरी, तीसरी, तो ये होता है क्रम सूचक भाव, जिसे हम ऑर्डिनल सेंस कहते हैं, तो पहला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शुद्ध कथन को पहचानना था, तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो शुद्ध कथन को पहचानना था, तो ये मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ। इसमें सही है कि आकृति का आकार परिमाप का निर्धारण करता है, बाकी कथन गलत थे, तो इसलिए ये सही हो गया। ठीक है, तो बाकी के कथन जो है गलत दिए हुए थे, तो चौथा सही हो गया 54 में। अगला क्वेश्चन है 55, इसमें गणितीय
गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही थे? गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में जो है इनमें कौन सा कथन सही होगा? तो 55 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कहाँ क्या लगाएं, फोर्थ लगाएं कि थर्ड लगाएं, तो इसका थर्ड आंसर होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पे प्लस माइनस दोनों के नंबरों का ज्ञान दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद 56 में देखें, 56 में जो है प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा। तो प्राथमिक स्तर पर जो है त्रिभुज की अवधारणा को लिए शुद्ध कथन क्या होगा कि त्रिभुज की आकृति भी दिखाएं और अन्य आकृति भी दिखाएं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सारी आकृतियां दिखाई जा सकती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज, यहाँ एक विभाजक का प्रश्न था जो कि, ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है डिविडेंट और ये होता है डिवीज़र और यहाँ पे होता है हमारा कोशेंट और अपॉन ये होता है रिमाइंडर। तो इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना था। रिमाइंडर दिया था 5 का ट्वाइस कर देंगे, तो 5 का ट्वाइस कर दोगे तो डिवीज़र आ जाएगा 10 और 10 जो है किसका 5 टाइम्स होगा? 2 का 5 टाइम्स होगा, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 25। तो आंसर होता आपका, संख्या हो जाती 25। तो थर्ड ऑप्शन सही होता। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होता। क्वेश्चन नंबर 58 में आप देखेंगे तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग के बारे में पूछा है। तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप इसका औसत निकाल लीजिए। 5 संख्याओं का औसत हो जाएगा 4 और इनका योग 20 है। तो पहली संख्या, बीच वाली संख्या 4 हो गई, उसके इधर की 3 और ये 2 और ये 5 और ये 6। तो 5 संख्याएँ ये थी, इन 5 संख्याओं का योग 20 बैठता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग कितना होगा? तो अभी पहली 3 को जोड़ लो तो आपका कितना उत्तर आ जाएगा? 2 5 9 आ जाएगा। तो 9 आ गया दूसरा ऑप्शन। ठीक है, सॉल्व भी कर दिया, दूसरा ऑप्शन सही है। 59 को देखें तो 59 को आप सॉल्व करते तो एक तार का क्षेत्रफल दिया है, तार के बीच में जो कितना क्षेत्रफल है, तो वर्ग था तो 144 था, तो 12 की भुजा हो जाती। अब 12 की भुजा हो गई तो 48 का परिमाप हो गया। अब उतना ही परिमाप आप दूसरे का बनाएंगे, उसकी एक भुजा दी है 16, तो 16 ये हो गई, तो 16 सामने वाली होगी, 32 तो ये हो गए, तो बाकी कितनी होनी चाहिए? 8 और 8, तभी तो 48 बैठेगा टोटल। तो टोटल 48 बैठा दिया हमने। अब टोटल 48 ये हो गया। देखो लॉजिक से समझें, और एरिया कैसे निकालेंगे? 16 अट्ठे 128, तो 128 एरिया हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल तो था नहीं ये। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब भिन्नों का क्रम लगाना था, तो आप किसी भी तरीके से लगा लीजिए, या तो भाग दे करके लगा लीजिए। ये 0.6 है, 2 का 3 में भाग करें तो ये 0.66 है, और 2 का 1 में भाग करें तो ये 0.5 है, और 4 का 3 में भाग करेंगे तो ये 0.75 है, और 5 का 6 में भाग करेंगे तो ये लगभग 0.8 आएगा। तो 2 सबसे बड़े कौन है? 0.8 और 0.75, तो यही बड़े हैं। इसका मतलब पहले 2 ही बड़ी भिन्ने हैं, पहली बड़ी और दूसरी बड़ी, यही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो सारे मैथ के क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल चुके हैं। इससे पहले CDP का भी मैंने दिया, EVS का भी, हिंदी इंग्लिश के सभी के आंसर मिल गए हैं। तो इस वीडियो के कमेंट में आप जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर इनके लिंक आपको मिल जाएंगे सभी के। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।